हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो कैसे हैं दोस्त आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल 10+2 इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा सूचना लाए हैं कि किस किस पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए, कंप्यूटर में जो टाइपिंग चाहिए, डीसीए का सर्टिफिकेट चाहिए कि ये डीसीए का चाहिए कि बीसीए का चाहिए, जो भी दिया है उसके लिए हम लोग डिटेल आज लोग देखेंगे कि क्या क्या ज़रूरत है इसमें। चूंकि बीएसएससी का फॉर्म अभी तक उम्मीद करते हैं कि बहुत विद्यार्थी ने आवेदन किया ही नहीं होगा, चूंकि 27 से आवेदन शुरू हो गया है। लेकिन बहुत लोगों में यह कन्फ्यूजन का संदेह बना हुआ है कि सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर नहीं है किसी के पास सर्टिफिकेट तो कौन कौन सा पोस्ट अप्लाई कर सकता है, अगर है तो कौन कौन सा कर सकता है, अगर 6 महीना का है तो कौन पोस्ट के लिए होगा, अगर 6 महीना साल भर के लिए है तो फिर किस पोस्ट के लिए करेंगे, सर्टिफिकेट अगर आप ले तो कैसा ले। ये बहुत सारा कन्फ्यूजन स्टूडेंट में बना हुआ है दोस्तों। तो हम इसी से संबंधित कुछ सूचना लाए हैं और आज इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आप में सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी और इसके बाद आप लोग आराम से सर्टिफिकेट प्राप्त करके फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि जिन जिन पोस्ट पे अगर कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, टाइपिंग नहीं है, उस पोस्ट पे जितने लोग विदाउट सर्टिफिकेट हैं कंप्यूटर का, उनके पास कोई भी कोर्स कंप्यूटर का नहीं है या टाइपिंग का कोई ज्ञान नहीं है, वो भर सकते हैं। जिसमें राजस्व कर्मचारी है ना, राजस्व कर्मचारी 13 नंबर जो पोस्ट है, राजस्व कर्मचारी, आप उसमें कोई कंप्यूटर का ज्ञान नहीं चाहिए, उसमें कोई टाइपिंग नहीं चाहिए, आप आराम से उसमें भर सकते हैं। जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कंप्यूटर का, टाइपिंग का कोई ज्ञान नहीं है, उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। एक और पोस्ट है दोस्तों, फैलेरिया आपका निरीक्षक। उसमें भी किसी भी तरह का कंप्यूटर ज्ञान या कंप्यूटर टाइपिंग से कोई संबंध नहीं है। आप उस पर भी कंप्यूटर टाइपिंग हो या नहीं हो, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो या नहीं हो, आप भर सकते हैं, है ना, आप भर सकते हैं। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनमें टाइपिंग चाहिए लेकिन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तकनीकी ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें वांछनीय मतलब शैक्षणिक योग्यता खोज रहा है। वांछनीय का मतलब यह होता है कि अगर है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। अगर आपके पास है तो आपको प्रायोरिटी फर्स्ट में रखा जाएगा, आपको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाएगा, है ना। तो बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा आपका पोस्ट जो है राजस्व कर्मचारी का है, उसके बाद फैलेरिया विभाग का है ना। और कुछ पोस्ट है जिसमें बहुत ना के बराबर सीट है ना, ना के बराबर सीट है। तो उस सब पोस्ट भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मोस्ट पॉपुलर दो यही पोस्ट है जिसमें ना टाइपिंग चाहिए ना ही कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए। कुछ और पोस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा, उसके सामने लिखा हुआ है। दूसरा चीज, अगर कंप्यूटर ज्ञान चाहिए, बहुत लड़का के पास है कि सर हम केवाईपी किए हैं तो भर सकते हैं। केवाईपी का वहाँ कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। केवाईपी किए हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर केवाईपी किए हैं तो 2-3 पोस्ट के लिए आप अप्लीकेबल हो सकते हैं, बाकी के लिए नहीं हो सकते हैं। जो डीसीए किए हैं, है ना, वो लोग भी 6 महीना वाला जो कोर्स होता है, वो लोग भी पूरा सब जो पोस्ट है सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। हाँ, सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल वही हो सकते हैं जो 1 ईयर का कोर्स किए हैं। 1 ईयर, 1 साल का, जैसे एडीसीए हो गया, 1 ईयर का कोर्स होता है। और 1 ईयर का कोर्स जिनके पास है वो सभी पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे। सभी पोस्ट के लिए, जितना भी पोस्ट इस दिया है बिहार एसएससी के रिगार्डिंग, सभी पोस्ट के लिए आप अप्लीकेबल हो जाइएगा। बहुत लोग कमेंट करता है कि सर हम बीसीए किए हैं, एमसीए किए हैं या कंप्यूटर साइंस में बीटेक किए हैं। तो वैसे विद्यार्थियों को हम बताना चाहते हैं कि जो कंप्यूटर साइंस में बीटेक किए हैं, बीसीए किए हैं, एमसीए किए हैं, उन लोगों को तकनीकी नॉलेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूँकि वो लोग तो बहुत अच्छा कोर्स कर लिए हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो उनको देने की क्या ज़रूरत है। उनको कोई सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बस उनको आप भर दीजिए फॉर्म, आपका हो जाएगा। आपको कोई तकनीकी नॉलेज सर्टिफिकेट डीसीए जो है आपका लेने की ज़रूरत नहीं रहेगा। हाँ, जो लोग नहीं लिए हैं वो कोशिश करें
कि ADCA का सर्टिफिकेट ले, यानी 1 ईयर वाला कोर्स ले। 1 ईयर वाला कोर्स का सर्टिफिकेट लीजिए, और केवल सर्टिफिकेट लेने से नहीं होगा, आपको सर्टिफिकेट का ज्ञान होना चाहिए, और सर्टिफिकेट ऐसे संस्थान से होना चाहिए जो वैलिड हो, क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो उसका वेरिफिकेशन होगा। आप किस संस्थान में पढ़े हैं उसका वेरिफिकेशन होगा। यदि वह गलत पाया गया तो फिर वहां आपको बहुत परेशानी का समस्या करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत परेशानी आ जाएगा वहां, सरकार फिर आपको दौड़ाने वाला स्थिति लाने लगेगा। इसलिए अभी ही आप लोग जांच के, देख कर, समझ कर, परख कर सर्टिफिकेट बनवाइए, और तब जाके इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, है ना, तब जाके इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और आपको बता दें कि कुछ पोस्ट में जैसे कह रहा है कि आपका टाइपिंग चाहिए, है ना, टाइपिंग चाहिए, तो टाइपिंग किस तरह का चाहिए? तो देखिए, टाइपिंग दोस्तों हिंदी भी चाहिए, हिंदी भी चाहिए और इंग्लिश भी चाहिए, है ना, दोनों टाइपिंग चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें केवल हिंदी मांग रहा है, कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें केवल हिंदी मांग रहा है, और कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें ये दोनों मांग रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों। अगर हिंदी आप टाइपिंग करते हैं तो प्रति मिनट 30 वर्ड 10 मिनट तक टाइप करना होगा। परीक्षा में 10 मिनट का ही होगा, आपको 300 वर्ड टाइपिंग करना पड़ेगा, है ना। अगर इंग्लिश करते होंगे, है ना, तो इसमें प्रति मिनट आपका 35 वर्ड 10 मिनट तक करना होगा, यानी 350 वर्ड करना होगा। यहाँ 300 वर्ड और यहाँ 350 वर्ड करना होगा, है ना। उसके बाद जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी, है ना, तो ओबीसी नहीं है तो बनवा ले, एनसीएल बनवा ले, ईडब्ल्यूएस बनवा ले, है ना, ईडब्ल्यूएस बनवा ले। ये वैसे लोगों के लिए बोल रहे हैं जिनके पास ये पहले से तो मौजूद है, लेकिन लगभग 1 ईयर पुराना हो चुका है। तो 1 ईयर अगर पुराना हो चुका है तो आप लोग नया बनवा ले, चूंकि नया मांग रहा है ना। अगर 1 ईयर से ज्यादा है तो नोटिफिकेशन के डेट तक, अगर उस समय तक आपका 1 ईयर नहीं पूरा है तो आप उसी से भर सकते हैं, नया बनवाने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद जो लोग जाति बनवाएंगे, एससी और एसटी लोग, ये लोग अपना जाति बनवा ले, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले, तो इनसे आपका काम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से करना है। दूसरा देखिए कि एक पंचायत सचिव है, पंचायत सचिव पोस्ट है ना, पंचायत सचिव। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि टाइपिंग तो है ही, है ना, टाइपिंग तो है ही, प्लस एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, है ना, एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। एमएस ऑफिस समझते हैं? एमएस ऑफिस का मतलब होता है कि पूरे 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए, और पूरे 1 ईयर में जो एमएस ऑफिस का ज्ञान का अर्थ है कि कंप्यूटर का लगभग पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप एमएस ऑफिस में जाके कैसे टाइप कर सकते हैं, कैसे लेटर लिख सकते हैं, या लेटर कभी डिलीट हो गया तो उसे फिर से वापस कैसे ला सकते हैं, कैसे मेल भेज सकते हैं, कैसे मेल प्राप्त कर सकते हैं, मेल पर टाइप करके आप कैसे किसी को भेज सकते हैं, या कोई लेटर निकालना है ब्लॉक को तो वो लेटर कैसे टाइप होगा। यानी पूरा एमएस ऑफिस में, एक्सेल में जाके आपको टोटल नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए कंप्यूटर जरूरी है। और पंचायत सचिव में कह रहा है कि टाइपिंग तो चाहिए ही, प्लस एमएस ऑफिस का भी ज्ञान चाहिए। यानी पूरा ये ऑफिशियल कंप्यूटर पे काम होगा, और इसमें जो है आपको पूरा ज्ञान चाहिए, अन्यथा फिर आपको परेशानी होगा अगर ये पोस्ट आपको मिल जाए तो इसमें भी काफी अच्छा खासा पोस्ट है, चूंकि 3559 पोस्ट दोस्तों है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि आपका जो टोटल पोस्ट अब हो गया है वो 12,199 हो गया है ना। यानी 1,000 प्लस पोस्ट आपका इंक्रीज हुआ है, मोटा मोटी 1,000, यानी मोटा मोटी 1100 पोस्ट आप कह सकते हैं। 1100 पोस्ट आपका इंक्रीज हुआ है, बढ़ गया है। अभी नोटिफिकेशन आया, फॉर्म बढ़ गया है, तो आगे भी हो सकता है कि कुछ और पोस्ट बढ़ेगा। 1200-1300 पोस्ट और बढ़ने की संभावना है, लास्ट मतलब जब तक आपका फाइनल नहीं होता है। तो इस तरह का सर्टिफिकेट आप लोग बनवा ले, और जो लोग भी सर्टिफिकेट बनवाए ये डीसीए वगैरह बनवाइए, चूंकि ये सर्टिफिकेट बनाइएगा तो सभी पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हो जाइएगा, है ना। दूसरा चीज, जो लोग अदर स्टेट के हैं, जो बिहार से बाहर के हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना, चूंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, ये ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं। जो बिहार से बाहर हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पंचायत सचिव बहुत अच्छा पोस्ट है दोस्तों, है ना, लेकिन इसमें मैक्सिमम पोस्ट जो है आपका वह
टाइपिंग के लिए है, जो टाइपिंग के लिए है उसमें पोस्टों की संख्या कम है, और नॉन टाइपिंग राजस्व कर्मचारी उसमें काफ़ी अच्छा पोस्ट आया है दोस्तों। तो इस पोस्ट का चाहत जो है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का है, यानी 70% लोग ऐसे हैं जिनको टाइपिंग आता ही नहीं है। 70% लोग ऐसे हैं जो नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, नॉन टाइपिंग, क्योंकि उनको टाइपिंग से प्रॉब्लम है, टाइपिंग नहीं आता है, हिंदी आता है तो इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश आता है तो हिंदी आता है। अगर आता भी है तो स्पीड ये जो मांग रहा है, ये जो स्पीड मांग रहा है, ये स्पीड एक्यूरेसी नहीं होता है, स्पीड लाते हैं तो एरर होता है। तो उसके लिए आपको पर डे आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपका ये कंप्लीट होगा। तो आप लोग एकदम तैयारी में भी लग जाइए और रिटन में भी लग जाइए। और हमारा तो कहना है कि आप लोग सबसे पहले रिटन का तैयारी कीजिए। अगर आप पास करिएगा पीटी, तो पीटी पास करने के बाद आप टाइपिंग पर थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि आप पीटी ही नहीं पास कीजिएगा तो टाइपिंग करके क्या कर लीजिएगा। तो कम से कम पीटी क्वालिफाई करिए, जैसे पीटी क्वालिफाई करिएगा टाइपिंग में लग जाइएगा, थोड़ा थोड़ा टाइपिंग करना शुरू कर दीजिएगा। और जैसे मेंस क्वालिफाई हो जाइएगा तो टाइपिंग के लिए समय 2-3 महीना देता है, उसके बाद केवल टाइपिंग कीजिएगा, रात दिन केवल टाइपिंग कीजिएगा, तो वहां से भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पहले से सीखे रहिए, आपका 15-20 स्पीड पहले से रहेगा तो वहां आप जल्दी कवर कर सकते हैं। और चाहिएगा जो सीख के कवर करे तो बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए, फिर समझिए कि नहीं के बराबर होगा। तो जो पोस्ट आपके लिए नॉन टाइपिंग है ना, नॉन टाइपिंग जो पोस्ट है वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है ना। उसमें सबसे 1 नंबर पर कौन है? राजस्व कर्मचारी, है ना, राजस्व कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, है ना, राजस्व कर्मचारी है। फाइलेरिया निरीक्षक है, फाइलेरिया निरीक्षक, है ना, फाइलेरिया निरीक्षक है। ये सब जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट है, बिना तकनीकी नॉलेज वाला पोस्ट है, इसमें कोई तकनीकी नॉलेज नहीं चाहिए, इसके लिए ये पोस्ट है। और सबसे ज़्यादा ये जो है बच्चों का चॉइस यही है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का चॉइस यही है। 3532 पोस्ट इसके अंदर है दोस्त, 3532 पोस्ट इसके अंदर है। इसमें थोड़ा सा पोस्ट कम है ना, इसमें पोस्ट कम है। तो यही आपको सूचना देना था कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा परेशानी, पूरा जो कन्फ्यूजन था वो ख़त्म हो गया होगा, है ना। और आप लोग ये सर्टिफिकेट बना के जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, ताकि जो लोग भी इस कन्फ्यूजन में है इस वीडियो के माध्यम से देखकर अपना कन्फ्यूजन दूर करें और फॉर्म को भर दें, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।